12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र ज्योतिर्लिंग, जहाँ पर भगवान भोले बाबा साक्षात निवास करते हैं। मंदाकिनी नदी के तट पर और इन खूबसूरत हिमालय पर्वतों के गोद में बसा हुआ यही है केदारनाथ धाम। यहीं पर भगवान शिव जी ने पंच पांडवों को दर्शन दिए थे और यहीं पर उन्हें स्वर्ग जाने का रास्ता भी दिखाया था। इसीलिए इस जगह को मुक्ति स्थल भी माना जाता है। केदारनाथ जी की यात्रा में आपके रहने की और खाने पीने की क्या क्या सुविधा है और साथ ही में घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, हेलीकॉप्टर, इन सभी के रेट्स क्या होंगे, किस तरह से बुकिंग करनी है और ये यात्रा करने में आपका कितना बजट आ सकता है और केदारनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने के बाद यहाँ पर आप और भी कौन सी जगहों पर दर्शन कर सकते हैं और यात्रा करने में आपको कितना समय लगता है। इस वीडियो में हम आपको केदारनाथ धाम की इस खूबसूरती को दिखाते हुए इस तरह की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। केदारनाथ धाम जी की यात्रा हरिद्वार से शुरू होती है और हरिद्वार बस स्टैंड के पास में ही सोनप्रयाग तक जाने के लिए आपको बहुत सारी बसेस की सर्विस मिलती है और इन बसेस का किराया 700 से लेके 1000 तक का होता है और इनका टिकट आपको एक दिन पहले ही कराना पड़ता है। सुबह के 5 बजे से लेके 8 से 9 बजे तक यहाँ से सोनप्रयाग के लिए बसेस चलना स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर आप टैक्सी और शेयर टैक्सी करके भी सोनप्रयाग तक जा सकते हैं और हरिद्वार से सोनप्रयाग तक का 230 किलोमीटर का खूबसूरत सफर तय करने के बाद आप सोनप्रयाग में पहुंच जाओगे, जो कि ये केदारनाथ यात्रा का पहला पड़ाव है। रास्ते में हमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिलने के कारण सोनप्रयाग तक पहुंचने में हमें रात होने वाली थी, इसीलिए हमने सोनप्रयाग से 1.5 किलोमीटर पहले इस सीतापुर में होटल रूम ले लिया था और आपको सोनप्रयाग में भी होटल रूम, गेस्ट हाउस और डोरमेट्रीज मिल जाएगी। सोनप्रयाग में डोरमेट्री का 300 से लेके 600 रुपए तक लिया जाता है और यहाँ पर होटल रूम का मई और जून महीने में 1500 से लेके 2000, 3000 या 7000 तक भी जा सकता है, क्योंकि सीजन में यहाँ पर रेट बहुत ही ज्यादा हो जाता है। सोनप्रयाग में ही आपको कुछ इस तरह से लाइन में खड़ा किया जाता है और यहीं पर यात्रा में जाने से पहले आपका यात्रा का रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण को वेरीफाई और चेक करने के बाद ही आपको आगे यात्रा के लिए भेजा जाता है। इसलिए यात्रा में आने से पहले आप ऑनलाइन वेबसाइट से या फिर ऋषिकेश और हरिद्वार से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। यात्रा का रजिस्ट्रेशन चेक कराने के बाद फिर से आपको एक बार इस तरह से लाइन में लगकर यहाँ से टैक्सी में बैठकर आपको गौरी कुंड तक जाना होता है, क्योंकि केदारनाथ धाम की असली यात्रा की शुरुआत गौरी कुंड से ही होती है और सोनप्रयाग से गौरी कुंड 5 किलोमीटर के दूरी पर है और ये टैक्सी पर पर्सन 60 से 70 रुपए लेकर आपको आधे घंटे में गौरी कुंड में उतार देगी। गौरी कुंड में पहुंचते ही यात्रा पर आने वाले अधिकतम भक्तगण गौरी कुंड में बने हुए इस पवित्र तप्त कुंड में स्नान करने के बाद पास ही में ये गौरी मैया का मंदिर बना हुआ है, जो कि माँ पार्वती जी को समर्पित है। इस मंदिर में दर्शन करने के बाद सभी भक्तगण भोले बाबा की यात्रा को शुरुआत करते हैं और गौरी कुंड से 5 से 10 मिनट के ट्रैकिंग करने के बाद सामने आपको ये वाला एंट्री गेट नजर आएगा। ये प्रवेश द्वार नजर आने पर आप समझ लेना कि फाइनली केदारनाथ धाम की यात्रा की ट्रैकिंग की शुरुआत हो चुकी है। गौरी कुंड से लेके केदारनाथ जी के मंदिर तक का इस ट्रैकिंग के रास्ते का डिस्टेंस 16 किलोमीटर का बताया जाता है, लेकिन ये रास्ता 16 किलोमीटर का ना होके ये ट्रैकिंग वाला रास्ता 20 से 21 किलोमीटर का है। अगर आप गौरी कुंड से घोड़ा या खच्चर से केदारनाथ जी के मंदिर तक जाना चाहते हो तो उसका किराया यहाँ पर 3200 लिया जाता है। अगर आप यहाँ पर पालकी का इस्तेमाल करते हो तो पालकी का किराया यहाँ पर 7 से लेके 9-10 हजार तक लिया जाता है और यहाँ पर इस पिट्ठू का चार्जेस 3000 से लेके 6 या 7 हजार तक का हो सकता है। और मंदिर तक जाने के लिए सबसे आसान रास्ता है हेली सर्विस का, जो कि गुप्त काशी, फाटा, सिरसी इन 3 जगहों से केदारनाथ जी के मंदिर तक जाने के लिए हेलीकॉप्टर की सर्विस चलती है और हेलीकॉप्टर के जो भी रेट्स है वो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएंगे। और हेली सर्विस को बुकिंग करने के लिए आप हेली सर्विस के ऑफिशियल वेबसाइट से ही बुकिंग करना। लगभग 6 से 7 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के बाद
आप इस रामबाड़ा नामक जगह पर पहुंच जाओगे और यहाँ पर आपको मंदाकिनी नदी पर बनाए गए ये ब्रिज नजर आएंगे। और इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद जैसे ही आप आगे जाओगे, यहाँ पर ज्यादा तीखी चढ़ाई होने के कारण आपको थकान का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी आप यहाँ के प्रकृति को अपने आंखों से देखते हुए मन में भोले बाबा का नाम लेते हुए यात्रा को जारी रखें। और आप जैसे जैसे इन पहाड़ों के ऊपर चढ़ाई करते हुए हाई एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई पर जाओगे तो यहाँ से आपको कुछ इस तरह से खूबसूरत से पहाड़ों की बर्फीली चोटियां नजर आएगी और रास्ते से चलते वक्त आपको ये ऊंचे ऊंचे ग्लेशियर नजर आएंगे। इन ग्लेशियर के बीच में से चलकर जाना एक अलग ही एहसास देता है। तो कुछ इस तरह से आप 8 से 10 घंटे का गौरीकुंड से पैदल यात्रा करने के बाद आप इस रुद्रा पॉइंट तक पहुंच जाओगे और यहाँ पर आते ही आप समझ लेना कि मंदिर अभी बिल्कुल पास में ही है और सारे घोड़े और खच्चर वाले पालकी वाले आपको यहीं पर उतार देंगे। और इस जगह से केदारनाथ जी का मंदिर मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर के दूरी पर ही है। केदारनाथ में रहने के लिए हमने पहले से ही नंदी कॉम्प्लेक्स में बुकिंग करा कर रखी थी। नंदी कॉम्प्लेक्स में आपको कुछ इस तरह के बड़े बड़े से टेंट लगाए हुए नजर आएंगे। इन टेंट्स के अंदर नीचे गद्दा बिछाकर उसके ऊपर आपको माइनस टेम्परेचर की ये स्लीपिंग बैग दी जाती है और इसका 800 से लेकर 900 रुपए तक लिया जाता है। अगले दिन की सुबह होते ही 4 बजे के बाद में हम निकल पड़े थे दर्शन करने के लिए और रास्ते से जाते वक्त अचानक से स्नोफॉल स्टार्ट हो चुका था। इस वजह से मौसम बहुत ही सुहावना हो चुका था और कड़ाके की ठंड होने के बावजूद भी सभी भक्तगण इस तरह से लाइन में लगकर दर्शन करने के लिए जा रहे थे। और केदारनाथ जी के इसी मंदिर के गर्भगृह में बिल्कुल मध्य भाग में भगवान भोले बाबा का शिवलिंग विराजमान है और ध्यान से देखने पर आपको शिवलिंग के अग्र भाग पर आपको गणेश जी और माँ पार्वती जी का श्री यंत्र नजर आता है। और इसी मंदिर के आसपास में कई सारे धर्मशाला, गेस्ट हाउस और होटल्स भी बने हुए हैं, लेकिन मई और जून के महीने में ज्यादा भीड़ होने के कारण यहाँ पर सभी होटल्स के रेट थोड़े से ज्यादा बढ़ जाते हैं। और केदारनाथ जी के इस मंदिर के बिल्कुल पीछे आपको ये बड़ी सी शिला नजर आएगी। इस शिला को भीम शिला कहा जाता है। जब 2013 में यहाँ पर प्राकृतिक आपदा आई थी तो इसी भीम शिला ने केदारनाथ जी के इस मंदिर को बचाया था। और भीम शिला के यहाँ से आप मात्र 1 मिनट थोड़ा सा आगे चलकर आओगे तो यहाँ पर आपको ये जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी की बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा नजर आएगी। यहाँ पर भी आप एक बार दर्शन जरूर करना। केदारनाथ जी के धाम में एक ऐसा भी मंदिर है, इस मंदिर में अगर आप सच्चे मन से भगवान भोले बाबा के जयकारे लगाते हो तो इस मंदिर के अंदर जो पानी का कुंड है, इस कुंड से बबल्स यानी बुलबुले निकलते हैं। इस मंदिर को रेतस कुंड मंदिर कहा जाता है और ये मंदिर केदारनाथ जी के मंदिर से मात्र 10 मिनट के दूरी पर है। ये है काल भैरव जी का मंदिर, जो कि केदार घाटी का सबसे ऊंचाई पर स्थित ये भैरव बाबा का मंदिर है। और माना जाता है कि जब तक आप भैरव बाबा के दर्शन नहीं करते हो तब तक आपकी केदारनाथ जी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। और जब 6 महीने के लिए केदारनाथ जी के कपाट बंद हो जाते हैं तब कहा जाता है कि भैरव बाबा ही इस केदार घाटी के साथ में ही केदारनाथ जी के मंदिर की रक्षा करते हैं। केदारनाथ जी के मंदिर के राइट साइड में आपको ये लोहे का पुल नजर आएगा। इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद लगभग 20 मिनट की चढ़ाई करने के बाद आप भैरव बाबा जी के मंदिर के पास में पहुंच जाओगे। हो सके तो आप यहाँ पर भी दर्शन जरूर करना। केदारनाथ जी के इस यात्रा में आपका बजट 4000 से लेके 6000 तक का हो सकता है। अगर आप 2 लोगों से ज्यादा है तो ये यात्रा आपकी इससे भी कम में हो सकती है। और आप हो सके उतना जल्दी पहले से गौरीकुंड में आकर रुकना और अगले दिन गौरीकुंड से सुबह 5 या 6 बजे यही से आप यात्रा स्टार्ट करना। नहीं तो आपको भी हमारी तरह सोनप्रयाग में टैक्सी के लिए और रजिस्ट्रेशन चेक करने के लिए 3 से 4 घंटे आपके ऐसे वेस्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर मई और जून महीने में सीजन और भीड़ होने के कारण सभी होटल्स के रेट बढ़ जाते हैं। और मानसून में जुलाई और अगस्त में यहाँ पर कभी भी लैंडस्लाइड और ज्यादा बारिश होने की संभावना रहती है, तो आप सितंबर में भी कर सकते हैं। उस वक्त आपको कम बजट लगेगा। और केदारनाथ जी के मंदिर के आसपास में और पूरे रास्ते में आपको
खाने पीने की कोई भी कमी नहीं होने वाली। और केदारनाथ जी के इस मंदिर से लेके वापस गौरीकुंड तक जाने के लिए आपको 6 से 7 घंटे का समय लगता है। और केदारनाथ में कभी भी मौसम बिगड़ सकता है, इसीलिए आप आपके साथ में थोड़े से गर्म कपड़े जरूर रखना। तो इस तरह से आप केदारनाथ जी की यह यात्रा कर सकते हैं।